इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही है। इस मदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि अदलिया में इदारों की मदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई है जिसमें जज ने मदाखलत के सारे वाक़यात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि उस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो इसके बावजूद खौफजदा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता है। अदलिया को इस मदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है? बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से पहचाने जाते हैं, इसीलिए यहाँ सरमायाकार भी नहीं आ रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता बलोच तलबा केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन ने कहा कि लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इनमें दहशतगर्द भी ज़रूर होंगे मगर जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। बहुत से केसेस नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ हैं, हम उनको इन कैमरा कर लेंगे। लापता अफराद से मुताल्लिक़ इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये मसला हल होना चाहिए। ISI, MI, IB, CTD और FIA के अहदेदारों की कमेटी बनाई थी, क्या उस कमेटी ने कोई वर्किंग की है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 95 लापता अफराद में से 91 को ट्रेस किया जा चुका है। लापता तलबा की वकील ईमान मजारी ने कहा कि इधर एक बयान दिया जाता है मगर बलोचिस्तान में कुछ और होता है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने ईमान मजारी के लिए कहा कि एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सरबरा JUIFA को मनाने पहुँच गए। मौलाना फजलुर रहमान की अयादत, खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा उनकी सेहत व सलामती के लिए दुआ गो हैं। मौलाना से 25 साल का देरीना ताल्लुक़ और इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना से मिलने उनके घर पहुँचे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा कि ज़ाती इख्तलाफात पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से 11 बच्चों की हलाकत के वाक़े पर अस्पताल प्रिंसिपल, MS, AMS, एडमिन ऑफिसर से बासपोर्स, 4 डॉक्टर मुलाजमत से बर्खास्त, गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा, महकमा सेहत हुक्काम की भी सरजनिश। कहा आग लगी तो आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लाए गए? बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट में बताया गया कि आग बुझाने वाले आलात अप्रैल से एक्सपायर हो चुके थे, इत्तला के बावजूद तब्दील नहीं किए गए। वज़ीर आला की बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश, इनाम का ऐलान। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% तक इजाफे का इम्कान। काबीना ने 30 खरब रुपए से जायद की बजट दस्तावेज मंजूर कर ली। आइंदा माली साल का बजट कुछ देर बाद सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। शायर अहमद फरहाद मई के दौरान इस्लामाबाद से लापता हुए थे, जिनकी बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने हतक इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया कि हमसे वादा किया गया था कि मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने मुशावरत की, ना ही इसमें मौजूद सुकून दूर किया। अपनों के साथ ईद मनाने की तैयारियां। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। ईद स्पेशल ट्रेन कल दोपहर 3:30 बजे रावलपिंडी पहुंचेगी। जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो भाई कमी होनी चाहिए। इन चीज़ों में तो कम से कम कमी हो ना। इतनी महंगाई है
तो ये दूध की कीमत में भी अभी नहीं करना चाहिए। 5 किलो दूध मैंने लिया है, 1000 रुपये का लेता था, अब 1100 देने पड़ रहे हैं। कराची में दूध 20 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 220 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने इक़दाम को जालिमाना करार दे दिया। कहा पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद इजाफा समझ से बाला है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ गई। सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जेहलम, दादू, डेरा इस्माइल खान और बन्नू में दर्जा हरारत 46, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, सरगोदा और नौकुंडी 45, भावलपुर, साहिवाल, मुल्तान और नवाबशाह 44, चकवाल और सक्खर में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 46, इस्लामाबाद में 41 डिग्री की गर्मी 42, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 41, कोयटा और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 37 डिग्री महसूस की गई। आज शाम या रात तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। गुजरावाला में फतुमंड के करीब 2 मंजिला इमारत में सिलेंडर धमाका। इमारत का ऊपर का हिस्सा मुतासर, एक शख्स जाँ बहक। मलबे में दबकर 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू और पुलिस की इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई। इमारत के नीचे दुकानें हैं और ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनता था। नौशहरा में शौहर ने बीवी और उसके वालिदैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। DPO नौशहरा के मुताबिक मुलजिम यासिर की बीवी गुज़श्ता 4 माह से नाराज़ होकर महके में थी। मुलजिम अपनी बीवी को घर ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुरालियों के इनकार पर मुलजिम ने अपनी सास, ससुर और बीवी पर फायरिंग कर दी। लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम की तलाश जारी। कोयटा में गाड़ी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार SHO, उसके ड्राइवर से तफ्तीश जारी। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ दोनों मुल्जिमान को 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। शहरी की पार्किंग से गाड़ी चोरी के इल्ज़ाम पर दोनों एहलकारों को गिरफ्तार किया गया था। नसीराबाद में ट्रांसपोर्टर्स का कस्टम्स और FC के रवैये के खिलाफ एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि कस्टम्स और FC एहलकार बिला जवाज़ मुसाफिर कोचेस को रोकते हैं। इसके बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वफाकी बजट तजावीज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुस्बत रद्द-ए-अमल। ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1102 पॉइंट्स का इजाफा 77,310 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। महंगाई की वजह से समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट न होने की वजह से इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की है। इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के हुसूल के लिए अहम होगा। हुकूमत का आधे से ज़्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई का इस्लाहात के प्रोग्राम पर असर हो सकता है। मूडीज़ का कहना है कि माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सों में इजाफे और शरह नमू पर इन्हसार किया गया है। रेवेन्यू में 40% इजाफा टैक्सों में इजाफे की वजह से है। तवानाई के शोबे में 1.4 ट्रिलियन रुपए सब्सिडी जाहिर करती है कि इस शोबे में इस्लाहात महदूद हैं। आधे से ज़्यादा रेवेन्यू का सूद पर खर्च जाहिर करता है कि बुलंद कर्ज की पायदारी के खतरात ज़्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फ़र्म के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि सरमायाकारी मुआहदों को आलमी शोहरत याफ्ता फ़र्म्स की मुशावरत से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। हुकूमत के हजूम में कमी निज़ाम मौसर बनाने के लिए भी आलमी शोहरत याफ्ता फ़र्म से मुशावरत की जाएगी। मुल्क की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की समत दुरुस्त कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दामात किए गए हैं।
किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला की तरजीहात में सेहत और तालीम भी शामिल है। तालीम के बजट को 559 अरब से बढ़ाकर 670 अरब रुपए किया गया है। कहा, पंजाब में बिला तफरीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा लाया जा रहा है। लाहौर को स्मॉग फ्री शहर बनाने के लिए एक मंसूबा बनाया जा रहा है। माहौलियाती एजेंसी को माहौलियाती अथॉरिटी में तब्दील करने का फैसला किया गया है। मनासिक हज का आगाज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए आज़मीन हज बिना पहुँचने लगे। आज़मीन हज आज रात मिना में क़याम करेंगे। कल अरफात के लिए रवाना होंगे। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा की अदायगी। इस साल 1,60,000 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा कर रहे हैं। और ईद उल अज़हा में 2 रोज़ बाकी। मवेशी मंडियों में जारी भाव ताव में तेज़ी। किसी को अब तक मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर नहीं मिला। जो जानवर ले आया वो इसकी आओ भगत और सजावट में मसरूफ़।